नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर मैं कोई खलील बनाता, दोस्त बनाता, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया, सबके एहसानात का बदला दे दिया, इतने जिसने मुझ पर एहसान किया। लेकिन अबू बकर ऐसे ही शख्सियत हैं कि इनके एहसानात का बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम अदा माशाअल्लाह। हर एक किसी का एहसान बाकी नहीं रहा। सिद्दीक़ अकबर के इतने एहसानात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए इतनी खिदमात हैं कि जिस तरह पहले भी तज़किरा किया आपने कि रोज़े महशर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी मखलूक़ात आएंगी और सारी मखलूक़ात आकर ये अर्ज़ करेगी कि आप अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह करीम हिसाब शुरू करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अर्श के सामने सजदा करेंगे और इतना तवील सजदा होगा और उसमें वो हम्दो सना होगी कि जो अल्लाह के हुजूर लायक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नकल नहीं फरमाया। और फिर अल्लाह करीम की तरफ से इरशाद होगा, इरफा रअसक या मोहम्मद, अपने सर को उठाइए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाइए। सल तो अता, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम इनका हिसाब किताब शुरू कीजिए। और जिस शख्सियत से हिसाब किताब की इब्तिदा होगी वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह के सबके एहसानात का बदला दे दिया। सिद्दीक के एहसानात का बदला अल्लाह करीम देंगे और अल्लाह करीम उस दिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एजाज़ व इकराम के साथ जन्नत की तरफ रवाना करेंगे कि जन्नत के सारे दरवाजे, 8 दरवाजे बुलाएंगे कि सिद्दीक़ अकबर हमसे दाखिल हो जाइए। कमाल, कैसा मुकाम है, कैसा। और ये सारा जो मुकाम और मर्तबा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लाजवाल ताल्लुक है, जो फिदायत है, वारिफ्तगी है और हर चीज़ को कुर्बान करना है कि ये अल्लाह के रसूल अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है, बस सब कुछ ले आया हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक गज़वा के मौका पर, गज़वा बदर के मौका पर अब्दुर्रहमान ने कहा कि अब्बा एक बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे और मैंने फिर वालिद के रिश्ते की वजह से छोड़ दिया। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद सुनिए, फरमाया बेटे मैं इस्लाम की वजह से लड़ाई कर रहा था, जिहाद कर रहा था। अगर तू मेरे सामने आता तो मेरे सामने तू मेरा बेटा ना होता, तू कुफार के लश्कर का एक फर्द होता और मेरी तलवार तुझ पर चल जाती। ये थी मोहब्बत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस्लाम के साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फिदायत है, वारिफ्तगी है और इसका इजहार हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद जब मुनकिरीन ज़कात ने ये ज़कात देने से इनकार किया तो आपने इरशाद फरमाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जानवर देता था और उसके साथ नकेल भी देता था, रस्सी भी देता था, अब वो भी इनकार करेगा तो उसके खिलाफ भी अबू बकर की तलवार उठेगी। शानदार। और मुफ्ती साहब आपने जैश उसामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अय्याम में एक लश्कर तैयार किया जैश उसामा के नाम से और उसकी क़यादत हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे थे और इस दौरान आपका साना इर्तिहाल हुआ। तो अब शोरशें बरपा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक कैफियत है। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इस लश्कर को तैयार फरमाया था, जो कुछ हालातों जैश उसामा की रवानगी होगी और जैश उसामा रवाना भी हुआ, कामयाब भी होकर आया। मुद्दाइयान नबूवत उनके खिलाफ इरशाद फरमाया कि अगर मदीना में कोई भी मर्द बाकी न रहे, कोई मर्द बाकी न रहे और गीदड़ और जानवर आके हमारे गोशों को नोच लें, फिर भी इन मुद्दाइयान नबूवत के खिलाफ
तलवार उठेगी, खुरूज होगा, जिहाद होगा, और आपने उन सब का कला कमा किया। और इस सब बुनियाद ये थी कि आप फिदा थे इस्लाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फिदा थे। और अल्लाह ने फिर जो मकाम मर्तबा दिया, आज हम आपका तज़किरा करते हुए सीनों को ठान रहे हैं।